बताया जाता है कि हिंदुस्तान की जो नारी है शादी के बाद अपने पति को अपना देवता समझती है, अपना पति परमेश्वर समझती है और उसके लिए हर मुसीबत से लड़ती है, हर मंदिर जाती है, हर मस्जिद जाती है और हर जगह जाके अपने पति के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी अच्छी जीवन के लिए और हर मोड़ के तरक्की के लिए उनकी दुआ करती है, सलाम करती है। यहाँ तक कि कुछ नारी ऐसी भी है जो अपने पति के लिए हफ्ते में व्रत भी रखती है, साल में भी व्रत रखती है, उनके जीवन के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा चलती है, एक व्रत है जिसको लोग बोलते हैं करवा चौथ, जो कि कुछ नारियां अपने पति के लिए करती है और एक व्रत मनाती है, जिसमें होता है कि वो दिन भर उपवास रखती है और शाम को पति के हाथ से ही पानी पीने के बाद ही वो कुछ खाती है। ऐसे में ही बीते अभी करवा चौथ में एक औरत ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन उसने ऐसा घिनौना काम कर दिया जिससे सुनकर अभी किस नारी पे भरोसा करे, किस पत्नी पे भरोसा करे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आइए आप लोग को इस घटना का पूरा सच बताता हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम, आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उस भाई से, उस बहन से सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और हम जो घटना सुनाते हैं उसको और लोगों के पास जरूर शेयर करें कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ऐसा काम न करे, ऐसी गलती न करे। तो आज की जो घटना है, घटना है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में दो भाई रहते थे, जिसका नाम था, एक का नाम था अनिल, बड़े भाई का, छोटे भाई का नाम था, छोटे भाई का नाम था अमन। अनिल का शादी हुए एक साल ही बीता था, बीते हुए अप्रैल मई में उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी हुई थी पुष्पा नाम की एक लड़की के साथ। एक दिन अनिल को पुष्पा पूछती है, ए जी, ऐसा है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मेरी भाभी करती है, मेरी बड़ी बहन करती है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस व्रत को करूं। अनिल बोलता है, ठीक है, अगर आप कोई धार्मिक काम कर रही हो, कोई पूजा पाठ कर रही हो, तो इसमें मैं बाधा नहीं डालूंगा, आप इसको शौक से करिए। अब जैसे ही करवा चौथ का व्रत आता है, सब तैयारी करके वो व्रत रखती है पुष्पा, और सब तैयारी करती है। सब तैयारी करने के बाद शाम को पूरा अपने को सजती है, संवरती है, जैसे हर नारी जैसे सजती है, जैसे बनाया गया उस हिसाब से, और शाम को सजती है, संवरती है। और अनिल से एक बात पुष्पा और कही कि इस व्रत में मेरे मामा का लड़का भी आने को बोल रहा है मेरे घर पे। अनिल बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मामा का लड़का अगर आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको भी, ये तो और अच्छा बात है। उसके मामा का लड़का आता है, जिसका नाम बताया जाता है अशोक। अशोक भी आता है। शाम को सब लोग उस व्रत को पूरा परिवार मिलकर बहुत अच्छे से शाम को जिस विधि से बताया गया उस विधि से जो है पुष्पा करती है। करने के बाद जो है अनिल अपने हाथ से पानी पिलाता है, उससे कुछ मीठा खिलाता है, और वो जो है पुष्पा अनिल के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है, और बाजू में खड़े उसके माता पिता अशोक के, अरे अनिल के, उससे भी आशीर्वाद लेते हैं, और सब साथ में खाना खाते हैं। सब लोग साथ में खाना खा के अमन चल जाता है अपने रूम में,
और माता पिता एक रूम में चले जाते हैं, और जो है कि अनिल और पुष्पा एक रूम में सोते हैं, और उसके मामा का लड़का जो था अशोक एक दूसरे रूम में सोता है। कुछ टाइम के बाद जो है कि पुष्पा अनिल से बोलती है, देखो मैं पूरे दिन की व्रत थी, 24 घंटा हो गया, मेरी तबीयत बहुत कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा करो कि आप जाके अगर बाहर सो जाते तो अच्छा रहता। अनिल भी सोचता है ये पुष्पा जो बोल रही है वो सही बोल रही है, अपना बिस्तर उठाता है और चला जाता है छत पे सोने के लिए। छत पे जब सोने के लिए चला जाता है तो देखता है कुछ टाइम के बाद जो है पुष्पा जो है अशोक को कॉल करती है और अपने रूम में उसको बुलाती है। अशोक उसके रूम में जाता है करीब 1 बजे रात को। 1 बजे रात को जाता है तो फिर वो अपने जैसे पहले सजी थी सवरी थी, फिर उसी हिसाब से फिर वो जो है सजती है और संवरती है। और उसके मामा का जो लड़का था, बोल रही थी मेरे मामा का लड़का है, वो अशोक उसको उस विधि से फिर वही क्रिया करती है, छत पे ले जाकर, जैसे अपने पति के साथ करवा चौथ मनाई थी उसी तरह। ऐसे करके जो है उसको नीचे लाती है। नीचे लाने के बाद दोनों रूम में जाते हैं और दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में खाना खाने के बाद जो है कुछ टाइम के बाद सोते हैं। सोते हैं, सोने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं, और कुछ ही जैसे 2 बजता है तो जो है अनिल का नींद टूट जाता है, यानी अनिल जग जाता है। अनिल जगने के बाद सोचता है कि अभी बहुत टाइम हो गया है, नीचे चल के पुष्पा को देखता हूँ उसकी क्या हालत है। बोल रही थी तबीयत उसकी ठीक नहीं है। रूम के ऊपर से जब नीचे आता है, रूम के दरवाजे पे आता है तो उसका दरवाजा देखता है बंद है। जब दरवाजा देखता है बंद है, खिड़की भी बंद है, किधर से कुछ भी आवाज भी नहीं आ रही है, फिर जाता है वो उसके जो मामा का लड़का था अशोक जहां सोया था वहां जाता है अनिल। जब अनिल वहां जाता है तो अशोक भी वहां से गायब रहता है। जब ऐसा देखता है कि अशोक भी वहां से गायब है, खिड़की भी पुष्पा के रूम का बंद है और दरवाजा भी बंद है, तो उसको कुछ अजीब लगता है। जब अजीब सा लगता है तो जो खिड़की के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाने का जगह रहता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगता है, वहां पे टेबल लगा के और उस पे चढ़ के वहां से जब वो देखता है तो वो लोग को देखते ही रह जाते हैं। जब वो लोग को अनिल देखता है कि ऊपर से एग्जॉस्ट फैन जहाँ लगा था वहां से, तो देखता है वो दोनों एक दूसरे के नंग अवस्था में पकड़कर यानी हक कर कर सोए हुए हैं। दोनों के तन पे कोई कपड़ा नहीं। जब इतना देखता है वो अनिल तो पागल सा हो जाता है और दरवाजा लगता है पीटने। दरवाजा जब पीटने लगता है तो जो है कि वो डर जाती है पुष्पा, और अशोक भी डर जाता है। कुछ टाइम के बाद पुष्पा जो है दरवाजा खोलती है, अशोक छिप जाता है उसी में। अशोक छिप जाता है तो वो पूछने लगता है अनिल, इसमें वो तुम्हारे मामा का लड़का था वो कहाँ है? बोलते वो तो इसमें नहीं है। बाद में देखता है बेड के नीचे रहता है, वहां से खींच कर वहीं से अशोक उसको लगता है मारने। अरे अनिल लगता है अशोक को मारने। जब अशोक को अनिल मारने लगता है तो दोनों पुष्पा और अशोक मिलकर दरवाजों को बंद करते हैं, और दरवाजे को बंद करके जो है उसको अनिल को मारने लगते हैं। जब अनिल को मारने लगते हैं दरवाजे बंद करके, आवाज बाहर नहीं जा रही थी, सब लोग घर में सोए थे। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, लास्ट में उसको जो वो चाकू रखा था, सेव काट के खाने के लिए रखे थे उसी रूम में, उसी चाकू को उठाती है वो पुष्पा और अपने पति अनिल को इतना चाकू मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद
जो है अशोक घबरा जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं जा रहा हूँ बाहर, नहीं तो तुम फंस जाओगी, मैं भी फंस जाऊंगा। लगता है अशोक जिद करने पुष्पा से, तो पुष्पा भी गुस्से में थी, बोलती है तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, तुम मुझे छोड़कर बाहर जा रहे हो इस हालत में। अशोक लगा जिद करने, फिर पुष्पा को गुस्सा आता है और अशोक को भी मारने लगती है। अशोक को भी पहले एक चाकू उसके पेट में मारती है, एक चाकू उसके गर्दन पर मारती है, 4-5 चाकू मार के उसके गर्दन पे, वहीं पे अशोक भी गिर जाता है। कुछ टाइम छटपटा के वो भी दम को तोड़ देता है, वो दम को तोड़ देता है। वो भी अभी जो है बचती है पुष्पा के लिए। पुष्पा भी घबरा जाती है और दरवाजा खोलती है और खोलकर और छत पे जाती है और छत पे जाकर सो जाती है। छत पे जाकर सो जाती है जहाँ पे अनिल सोया था। अभी अनिल नीचे आ गया था तो उसका बिस्तर जो खाली था वहीं पे जाकर सो जाती है। उसको नींद तो नहीं आती है। फिर सुबह उसकी सास उठती है, अनिल की माँ जाती है उसको जगाने के लिए, तो देखे जब रूम का दरवाजा देखे तो उसमें 2-2 लाश पड़ी है और वो लगती है चीखने चिल्लाने से उसके अनिल के पिताजी भी जग जाते हैं, उसका छोटा भाई भी जग जाता है और सब लोग फिर जाते हैं छत पे, तो देखते हैं कि इधर ये सोई है। जब उससे पूछते हैं तो पूछते हैं, वो बोलती है हमको तो ये सब पता नहीं। वो भी रोने लगती है, नाटक करने लगती है, बोलती है ये लोग के दोनों में कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसलिए एक दूसरे को मारकर ये लोग मार दिए एक दूसरे को। अब ये सूचना पहुंचती है अहमदाबाद थाना पे, पुलिस को। पुलिस आती है, उसका पूरा छानबीन करती है और औरत को उसके पकड़ के ले जाती है, माता पिता भाई को सबको ले जाती है। पुलिस जब पूछताछ करने लगती है तो कुछ नहीं बताते हैं कोई। अब पुलिस का शक जाता है उस पुष्पा पर, और पुष्पा का मोबाइल जब जांच किया जाता है तो उस पे बहुत से चैट, वीडियो कॉल और कॉल उस अशोक से दिखाया जाता है जो कि उसके मामा का लड़का बन के आया था। पुलिस जब लेडीज पुलिस उससे बहुत मारती है, जब उससे हकीकत पूछने लगती है तो हकीकत जो बताती है तो उसको सुनकर सबका दिल जल जाता है। अशोक जो अपने मामा का लड़का बताती थी वो उसके मामा का लड़का नहीं था, उसी के गांव का लड़का था जो कि उसके साथ पढ़ता था और पहले से वो दोनों में प्रेम था। किसी कारणवश उन दोनों की शादी नहीं हुई, इसलिए उससे पहले से रिलेशनशिप में थी। उसने उससे वादा किया था कि करवा चौथ के दिन मैं व्रत तो जरूर रखूंगी अपने पति के लिए, सबके दिखावा में रखूंगी, लेकिन दिल से मैं व्रत तुम्हारे लिए रखूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमको अपना सब कुछ मानती। उस दिन तुमको बुलाऊंगी या तुम्हें आना होगा और जो करवा चौथ का नियम है उसे अपनाना होगा। उसका बात मानकर ही प्रेमी उसका अशोक जो आया था, वो जैसे जैसे बोली वैसे वैसे करता गया और उसी चलते उसकी मौत हो गई। अब प्यार में पागल होकर इसने अपने पहले पति को मारा, फिर आशिक को मारा। तो आप लोग को इस कहानी से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ जरूर आपको ज्ञान होगा कि इस दुनिया में अगर आपके घर में परिवार है तो उस पर नजर रखिए, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, आपके घर में बहन है, बेटी है। आज के दौर में बहुत ऐसा सब होता है, ऐसी ऐसी घटना आप लोग को मैं रोज सुनाता हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम।